नमस्कार। बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। बिहार का बॉस आखिर कौन है? कौन है बिहार का वो बॉस जिसके नेतृत्व में अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा? इसको लेकर अब एक नए सिरे से बिहार की राजनीति में बयानबाजी और चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल ये चर्चा इसलिए शुरू हुई है क्योंकि पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने एक बयान दिया है, जिसके बाद चर्चा का बाजार गर्म हो गया है कि आखिर बिहार का असली बॉस कौन है और किसके नेतृत्व में अगले साल विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। दरअसल अश्विनी चौबे ने ये मांग की है कि अगले साल जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसका नेतृत्व बीजेपी करे और चुनाव जीते तो बीजेपी का मुख्यमंत्री बने, बीजेपी की सरकार बने। ऐसी मांग अश्विनी चौबे के तरफ से जो है वो की गई है, जिसके बाद अब चर्चा शुरू हो गई है कि क्या बीजेपी और जेडीयू की इस वक्त जो सरकार चल रही है बिहार में, या फिर केंद्र में नरेंद्र मोदी की जो सरकार इस वक्त चल रही है नीतीश कुमार के समर्थन से, उसके बीच में क्या कोई अब मुश्किल आने वाली है? बिहार से लेकर दिल्ली तक इसको लेकर चर्चा गर्म है और इसी को लेकर पलटवार किया गया है जेडीयू की तरफ से, जब जेडीयू ने साफ कह दिया है कि बिहार में नीतीश कुमार ही बॉस हैं और उन्हीं के नेतृत्व में जो है वो अगला चुनाव लड़ा जाएगा। दरअसल देखिए, हुआ यूं है कि बीजेपी काफी वक्त से ये कोशिश जरूर कर रही थी बिहार में कि नीतीश कुमार के उस छाते से बाहर निकले, यानी जो नीतीश कुमार की एक छतरी है उसके नीचे, उसके तले जो वो पिछले 18-20 सालों से बिहार में बीजेपी है उससे बाहर निकला जाए और एक अपनी सरकार बने, अपना मुख्यमंत्री बने। और अभी जनवरी में जब तक नीतीश कुमार महागठबंधन में थे तो बड़ी जोर शोर से इसकी कोशिश भी चल रही थी कि बिहार में अगला विधानसभा चुनाव हो तो बीजेपी का मुख्यमंत्री बने और बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। तमाम जो बड़े नेता हैं बिहार बीजेपी के इसी ओर इशारा कर रहे थे और जो सम्राट चौधरी फिलहाल अभी जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने तो पगड़ी भी बांध ली थी और उसका भी हवाला दे रहे थे कि ये पगड़ी तभी उतारेंगे जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से हटा देंगे। तो ये तमाम बातें चल रही थी, लेकिन नीतीश कुमार जनवरी में वापस से एनडीए में आ गए। उसके बाद समीकरण थोड़ा बिहार में बदला, लेकिन जो लोकसभा चुनाव हुए और उसमें जिस तरीके का परफॉर्मेंस या कहें प्रदर्शन बीजेपी का रहा, उसके बाद बीजेपी जो 240 पर अटक गई तो नीतीश कुमार तारनहार बनकर सामने आए। यानी कि प्री पोल अलायंस तो चल ही रहा था चुनाव से पहले ही, लेकिन अब ये कहना गलत नहीं होगा कि केंद्र की सरकार इस वक्त जो चल रही है वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन से चल रही है। और जिस दिन ये स्पष्ट हो गया कि बीजेपी अपने दम पर सरकार नहीं बना रही है बल्कि ये एक मिलीजुली सरकार होगी, ये एनडीए की सरकार होगी, इसमें नीतीश कुमार का समर्थन के बिना सरकार बनाना मतलब संभव नहीं है, तो उसी दिन बिहार में भी बीजेपी ने अपना गियर बदल दिया। वो जो बिहार के तमाम नेता थे जो एक तरीके से कहे तो फुल स्पीड में अपनी गाड़ी दौड़ा रहे थे कुछ वक्त पहले तक, उन्होंने भी अपनी वो कहे तो ब्रेक लगाया गाड़ी पर और फिर समीकरण बिहार में बदला। और जैसे ही नीतीश कुमार ने दिल्ली में समर्थन का ऐलान किया बीजेपी के पक्ष में कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी और उसमें नीतीश कुमार की पार्टी के जो 12 सांसद हैं वो समर्थन देंगे, उसमें क्योंकि प्री पोल अलायंस भी था, उसके बाद बिहार में भी जब जैसे ही गियर बदला है, राजनीतिक गियर बदला बीजेपी ने, और कोई और नहीं बल्कि सम्राट चौधरी ने ये घोषणा कर दी कि भाई बिहार में भी अब अगला विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। यानी वो बीजेपी जो यहाँ पर फलने फूलने की कोशिश कर रही थी, जो ये कोशिश कर रही हो कि अगले साल हम अपना मुख्यमंत्री बनाए, अपनी सरकार बीजेपी की बने, वो सारे सपने धरे के धरे रह गए हैं। और बीजेपी ने भी एक तरीके से मान लिया है कि अब जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में चल रही है नीतीश कुमार के समर्थन से,
तब तक तो कम से कम ये बिहार में नीतीश कुमार ही एनडीए के नेता रहेंगे और बीजेपी का यहाँ पर कोई ज्यादा जो है वो जोर आजमाइश नहीं कर सकती है नीतीश कुमार के रहते। यानी बीजेपी ने यहां मान लिया है बिहार में कि अगले साल का विधानसभा चुनाव भी नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा, वही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। तो बिहार बीजेपी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, केंद्रीय बीजेपी को भी जो है वो कोई कंफ्यूजन जो है इसको लेकर नहीं है। लेकिन अश्विनी चौबे जो फिलहाल इस बार उनको पार्टी से टिकट भी नहीं मिला था बक्सर से लड़ने के लिए, कहीं से वो चुनाव नहीं लड़ पाए, उन्होंने जो बात कह दी है कि अगले साल बीजेपी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना चाहिए या बीजेपी का मुख्यमंत्री बने, तो इससे एक विवाद को हवा देने की यहाँ जरूर कोशिश जो है वो अश्विनी चौबे के तरफ से की गई है। हालांकि सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसा बयान देकर आखिर अश्विनी चौबे क्या चाह रहे हैं करना, क्या अश्विनी चौबे बीजेपी और जेडीयू के बीच में खाई जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या दोनों के बीच में टकरार हो, इस तरीके की कोशिश जो है वो की जा रही है। क्योंकि अश्विनी चौबे फिलहाल जो है वो राजनीति में एक तरीके से कहें तो हाशिए पर चले गए हैं। हालांकि एक समय जो पिछले कह सकते हैं लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री थे, उनका एक हनक था वो, लेकिन इस बार उनको जब टिकट तक नहीं मिला चुनाव लड़ने के लिए, तो उसके बाद इस तरीके का बयान जो है वो आया है, जिससे कोशिश ऐसा लगता है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में किसी तरीके की तकरार हो, कोई खाई जो है वो बन जाए, इस तरीके की कोशिश साफ तौर पर नजर आ रही है। लेकिन जाहिर सी बात है बिहार की राजनीति में एक बार फिर चर्चा जरूर शुरू हो गई है कि आखिर बिहार का बॉस कौन है, बीजेपी बिहार में बॉस है या फिर असली बॉस नीतीश कुमार है। और ये जो दरार पैदा करने की कोशिश हो रही है उसका जवाब भी दिया है जेडीयू ने, और जेडीयू ने स्पष्ट कह दिया है कि नीतीश कुमार ही जो है वो असली जो है वो बॉस है और उन्हीं के जो नेतृत्व में जो है वो अगला चुनाव लड़ा जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जो एक लड़ाई चल रही है बिहार में, जो बीजेपी लड़ाई लड़ रही थी कि हम अपना मुख्यमंत्री कभी बनाएंगे, हमारी सरकार बनेगी, वो ऐसा लगता है कि फिलहाल अब अगले चुनाव तक के लिए भी जो है वो सपना बिल्कुल धरा का धरा रह गया है। क्योंकि बीजेपी भी अभी मान चुकी है कि अगर दिल्ली में नीतीश कुमार के समर्थन से सरकार चलनी है तो बिहार में नीतीश कुमार के ही इशारे पर बीजेपी को चलना होगा। यानी कि ये एक दूसरे के लिए है, एक दूसरे के पूरक हो गए हैं अब बीजेपी और नीतीश कुमार। नीतीश कुमार दिल्ली में बीजेपी की सरकार चलाने में मदद करेंगे और बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार की सरकार चलाने में मदद करेगी, जाहिर सी बात है। तो ऐसे में तो कोशिश जरूर हो रही है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में कोई तकरार की स्थिति पैदा हो जाए, लेकिन बीजेपी को तो ऐसा लगता है कि कोई कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं है। लेकिन क्योंकि अब चुनावी माहौल धीरे धीरे बनना शुरू हो रहा है बिहार में, अगले साल चुनाव है, तो इस तरीके के बयान जो है वो आने वाले दिनों में और देखने और सुनने को मिल सकते हैं। बहरहाल ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।